नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे और भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि आप सब ठीक ही रहने चाहिए। साथियों, 2025 10 दिन बीत चुके हैं। आप लोग बार बार यही कह रहे थे सर 2024 में तो आपने बार बार वीडियो बनाया था कि भारतीय डाक विभाग इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर भर्ती आएगी बम्पर। अभी बनाइए, क्या अपडेट है 2025 का। तो फाइनली नई साल नए सपनों के साथ नई सरकारी नौकरी आपको दे रहा है भारतीय डाक विभाग इंडिया पोस्ट ऑफिस। जरा बोर्ड पर ध्यान देना। साथियों, आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को आपके ही काम आएगा। सभी सरकारी नौकरी अपडेट के लिए नंबर 1 यूट्यूब चैनल है। मैं बात कर रहा हूं इंडियन पोस्ट ऑफिस भारतीय डाक विभाग में 1 लाख प्लस जॉब्स की। इस 2025 में 1 लाख प्लस जॉब्स यहां पर है, 1 लाख प्लस सरकारी नौकरी है। ऑल इंडिया स्टेट वाइज ये वैकेंसियां आएगी। तो यहां पर साथियों, मैं पोस्ट का नाम अगर आप लोगों को बताऊं तो पहला है एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, दूसरा है पोस्टमैन जिसे आप गांवों में डाकिया भी कहते हो, मेल गार्ड, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट। ये 5 प्रकार की वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। अब ये तुम लोगों को डिसाइड करना है कि किस वैकेंसी के लिए आपको अपना फॉर्म फिलअप करना है, क्योंकि यहां पर अलग अलग पोस्ट के हिसाब से क्वालिफिकेशन आपकी योग्यता मायने रखेगी और इसमें एज भी उसी हिसाब से मायने रखेगी। साथियों, यहां पर अगर मैं मिनिमम एज की बात करूं तो 18 वर्ष आपका हो जाना चाहिए। अभी 18 वर्ष में भी 2-4 महीने बच रहे हैं तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसमें दोस्तों मैंने बोला पद के अनुसार एज इसमें रखी जाएगी। जैसे एमटीएस के लिए 27, पोस्टमैन अदर के लिए 30 इयर्स रहेगी। ओबीसी वर्ग को, एससी वर्ग को, एसटी को और पीडब्ल्यूडी को एंड ऑल कैटेगरी की महिलाओं को आयु में छूट प्रदान की जाएगी। 10th और 12th इसमें योग्यताएं रहेगी। देखो भाई, अगर आप लोग मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस के लिए आवेदन अपना डालोगे तो उसके लिए 10th, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए 12th चाहिए। सैलरी 28,000 प्लस तो एमटीएस की शुरुआती है, पोस्टमैन मेलगार्ड की 32,000 प्लस और पीएएसए की 44,000 प्लस। सैलरी को सबसे पहले देखा करो जब भी किसी भर्ती का फॉर्म अप्लाई करो, क्योंकि सैलरी के ही लिए तो आप लोग नौकरी लगना चाहते हो, पैसे के लिए ही तो आप लोग नौकरी लगना चाहते हो। सही बात है ना। यहां पर दोस्तों ये तो मैंने सैलरी आपको टोटल एक्यूरेट बताई। यहां आपको हाउस रेंट अलाउंस एचआरए मिलेगा, टीए डीए भी मिलेगा, मेडिकल पेंशन मिलेगी और आदि बहुत सारी सुविधाएं इसमें मिलती है। क्योंकि ये भर्ती ऐसी है, इसमें जब आपकी नौकरी लग जाती है किसी भी पद के लिए तो आपको सेंट्रल गवर्नेंस में जो एम्प्लॉइयों को सारे भत्ते जितनी वेतन मिलता है उतना ही आपको मिलेगा, क्योंकि यह भर्ती सेंट्रल लेवल से निकलकर आ रही है। साथियों, आपने डिसाइड कर लिया होगा अभी तक कि मुझे किस पद के लिए आवेदन करना है। चाहे जौन से पद के लिए आप लोग अपना फॉर्म डालिएगा, लेकिन आपको नौकरी लगने के लिए मैं 2 रास्ते बता रहा हूं। यहां पर इन पद के लिए अगर नौकरी लगना चाहते हो तो 2 रास्ते में आप अगर गुजर सकते हो तो गुजर सकते हो। पहला रास्ता, इंडियन पोस्ट ऑफिस भारतीय डाक विभाग में एक ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की भर्ती आ रही है इसी महीने। अगर आपकी जीडीएस की नौकरी लग जाती है, सुनो भाई, 10th में कितने परसेंटेज है आपके उसको देखकर नौकरी लगती है जीडीएस की। कोई भी पेपर नहीं होता, कोई फिजिकल नहीं होता, कोई इंटरव्यू नहीं होता। भारत देश की एकमात्र ये ऐसी भर्ती है जिसमें बिना किसी परीक्षा की नौकरी लगती है। तो साथियों, यहां पर पहले आपको जीडीएस की नौकरी लेनी पड़ेगी। जब आप जीडीएस की 3 साल नौकरी कर लेते हो तो आप प्रमोशन ले सकते हो एमटीएस पद के लिए, और 5 साल नौकरी कर लेते हो तो आप प्रमोशन ले सकते हो पोस्टमैन और मेलगार्ड पद के लिए। प्रमोशन डिपार्टमेंटल आप लोगे एक एग्जाम्स के थ्रू। भाई डिपार्टमेंटल भर्तियां आएगी जो जीडीएस के पद पर नौकरी लगा हुआ है उसके लिए,
वो फॉर्म भरेगा और उसको एक डिपार्टमेंटली एग्जाम्स देना होगा, उसको पास करेगा तो उसका प्रमोशन यहां पर हो जाएगा। यहां इस भर्ती के लिए हर कोई अप्लाई नहीं कर सकता, वही अप्लाई करेगा जो पहले जीडीएस बनेगा। जीडीएस के लिए तो सभी अप्लाई कर सकते हैं, पहला रास्ता। दूसरा रास्ता है डायरेक्ट वैकेंसी का नोटिफिकेशन आए। अब साथियों, ये इंडियन पोस्ट ऑफिस की भर्ती है, हो सकता है कि डायरेक्ट इंडिया पोस्ट ऑफिस इस भर्ती का विज्ञप्ति या नोटिफिकेशन न निकाले। फिर क्या कैसे होगा? ये एसएससी 2025 में जो नोटिफिकेशन आएगा एसएससी का, उसमें इन पदों को ले लिया जाएगा। यानी कि एसएससी आपको पता होगा भारत देश के अंदर विभिन्न सारे विभागों के अंदर कर्मचारी बनाकर भेजता है, तो वो एमटीएस बनाकर भेजेगा इंडियन पोस्ट ऑफिस भारतीय डाक विभाग में। एसएससी पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट बनाकर भेजेगा भारतीय डाक विभाग में। समझे या नहीं समझे? तो एसएससी में ये रहेगा, तो फिर एसएससी का पैटर्न भी आपको पता होना चाहिए। रीजनिंग्स, मैथ्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स और पोस्टल नॉलेज, ये सारे आपको कहीं ना कहीं पढ़ना पड़ेगा। देखो भाई, इसमें अगर डिपार्टमेंटली आप लोग पेपर दोगे, भाई देना पड़ेगा जीडीएस से एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड प्रमोशन के लिए, तो इसके लिए भी सेम वही चीज आपको पढ़ना है, कोई दुनिया में अलग चीज नहीं है पढ़ने के लिए। तो मैंने आपको दो रास्ते बताए, अब आपका काम है कि मुझे आप बताएं कौन से रास्ते पर जाना चाहते हो। तो ये तो आपके ऊपर है, या तो आप बिना परीक्षा पहले जीडीएस की नौकरी ले लो और थोड़ा 2-5 साल समय गुजारो जीडीएस की नौकरी के साथ साथ एक्सपीरियंस लो आप भारतीय डाक विभाग का, और फिर आप एमटीएस, पोस्टमैन, अदर बनो। आपके पास काबिलियत है, भगवान ने आपको बुद्धि दी है, तो आप फिर डायरेक्ट एसएससी का नोटिफिकेशन आएगा, हम आपको बताएंगे बिल्कुल, और हम आपका फॉर्म भी भरवाएंगे। तो बिल्कुल इसके लिए आप आवेदन करिएगा। एक और बात, यूट्यूब पर इसी चीज को लेकर के आपको पागल बनाया जा रहा है। अभी तक इस भर्ती का कोई भी फाइनली ऑफिशियली अपडेट हमारे पास नहीं है, तो फिर दुनिया के पास भी नहीं है, क्योंकि अभिषेक क्लासेस एकमात्र यूट्यूब चैनल जो ऑथेंटिक, रियल और ऑफिशियली कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करवाता आ रहा है पिछले 3 वर्षों से, और खासकर इंडियन पोस्ट ऑफिस की जानकारी सबसे पहले अभिषेक क्लासेस ही आपको देता है। चाहे वो जीडीएस भर्ती हो, चाहे इंडियन पोस्ट ऑफिस में और विभिन्न प्रकार की भर्तियां हो, चाहे वो डिपार्टमेंटल हो, चाहे वो फ्रेशर के लिए हो। तो बिल्कुल अभी आप नोटिफिकेशन नहीं आया, जो बार बार वीडियो बनाई जा रही है उनसे आप लोग बचिएगा। जब तक हम आपको जानकारी नहीं दे तब तक कहीं ना कहीं अपने आप को संभालिएगा, ठीक है साथियों। और रही बात जीडीएस की, तो इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा, एक शानदार, पहले भी मैंने बनाया है कि कब इसके फॉर्म अप्लाई होंगे, ठीक है, क्या आयु सीमा रहेगी, सब कुछ बता दूंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और शेयर अवश्य कर देना। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।